हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में LIC 2023 की जो रिक्रूटमेंट है उसका ईस्टर्न जोन के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है उसका फुल डिटेल्स करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं कि हमें इस चैनल में LIC के इस रिक्रूटमेंट के बारे में और इन फ्यूचर अदर रिक्रूटमेंट के बारे में LIC की हम सबसे पहले आपको नोटिस हर तरह की सहायता हमारी तरफ से आप मिल पाएंगे। तो देरी न करके आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ईस्टर्न जोन कोलकाता जिसका हेड ऑफिस है उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि LIC 2023 की जो रिक्रूटमेंट है वहाँ पर 9000 प्लस वैकेंसी है। उसमें से कोलकाता जोन के लिए टोटल वैकेंसी 1049 के आसपास है और कोलकाता जोन की तरफ कुल मिलाकर LIC की 8 जोन है और ईस्टर्न जोन की हेड ऑफिस कोलकाता में है। इस ईस्टर्न जोन के अंदर 12 अलग अलग डिवीज़न है और अलग अलग डिवीज़न वाइज वैकेंसी निकले हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसनसोल की डिवीज़न के अंदर आसनसोल डिवीज़न के अंदर कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। फर्स्ट आसनसोल डिवीज़न जहाँ का टोटल वैकेंसी 53 है। इसमें से ओपन मार्केट कैटेगरी, इसका मतलब है कि जो लोग जिसके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है और इसका मतलब LIC में जो एजेंट नहीं है और कोई जॉब भी नहीं करते LIC में, जो फ्रेशर है वो ओपन मार्केट के अंदर आता है। तो ये जो टोटल वैकेंसी 53 है आसनसोल डिवीज़न का, वो उसका 60% दैट इज नियर अबाउट 32 ओपन मार्केट के लिए है। तो इसका 20 टाइम्स होगा प्रीलिम में क्वालिफाई करेगा फॉर द मेन एग्जाम। सो देखा जाए तो आसनसोल डिवीज़न के अंदर आसनसोल टाउन, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट बर्धमान डिस्ट्रिक्ट आता है और बीरभूम भी आता है। शिवड़ी, साइथिया, हर एक ब्रांच आसनसोल डिवीज़न के अंदर आता है। तो उसके कट ऑफ जनरल के लिए 42 नियर अबाउट और EWS एंड SC OBC के लिए 38 एंड SC/ST के लिए 35 हो सकता है। ये जो कट ऑफ है वो रीजनिंग और क्वांट मिलाकर जो 35, 38, 70 है उसके अंदर होगा। अब बात करते हैं बर्धमान डिवीज़न के बारे में। ये टोटल बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट की कुछ पोर्शन और बांकुड़ा की कुछ ब्रांचेस लेकर बर्धमान डिवीज़न होता है। बर्धमान डिवीज़न में इस बार टोटल वैकेंसी है 65, जो पिछले बार से थोड़ा ज़्यादा है और इसकी 60% अगर करा जाए तो 39 के आसपास होता है। तो अगर बर्धमान देखा जाए यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका जनरल कट ऑफ 44 के आसपास होगा और OBC WS की 40 एंड SC/ST की 38 की आसपास जा सकता है। अब बात करते हैं थर्ड डिवीज़न जो है बोनगाईगांव डिवीज़न। ये आसाम स्टेट के अंदर आता है। आसाम की ब्रह्मपुत्र रिवर की नॉर्थ साइड पे जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो बोनगाईगांव डिवीज़न के अंदर आता है। वहाँ का टोटल वैकेंसी इस बार 31 है और उसके 60% निकल गया जाए तो 19 के आसपास आता है और उसके कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। जनरल के लिए 40 के आसपास लाएगा, EWS एंड OBC की 36 और SC/ST के लिए 32, जो बहुत ही कम है अगर देखा जाए तो। गुवाहाटी डिवीज़न, आप 4 जो गुवाहाटी डिवीज़न है यहाँ पर वैकेंसी टोटल वैकेंसी 66 है और गुवाहाटी डिवीज़न के अंदर जो शिलोंग भी आता है इस गुवाहाटी डिवीज़न के अंदर और इसका 60% अगर करा जाए तो दैट इज़ 40 के आसपास जो, और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 42 एंड 38 की 35 से नियर अबाउट ये हो सकता है। आप बात करते हैं हावड़ा नंबर 5, गुवाहाटी के बाद हावड़ा डिवीज़न जो वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। टोटल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट और बांकुड़ा की कुछ पोर्शन लेके हावड़ा डिवीज़न होता है। ये इस जोन के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे होता है और
इस डिवीज़न की परफॉर्मेंस। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डीओ भी होता है इस जोन में, इस डिवीज़न में। और यहाँ का टोटल वैकेंसी 110 है, जो पिछले वर्ष से कुछ ज़्यादा है। और उसका 60% अगर लिखा जाए तो 66 होता है। और बर्धमान की कट ऑफ, हावड़ा की कट ऑफ, नंबर 5 हावड़ा की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत अच्छे हैं। 45 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 40 एंड एससी के लिए 38। अगर जलपाईगुड़ी डिवीज़न की बात करा जाए तो ये वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर, नॉर्थ एंड साउथ दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कोचबिहार, इस जिला को लेकर इस डिवीज़न होता है। और इसके अंदर 124 वैकेंसी है इस बार, जिसका अगर 60% निकाला जाए तो 75 होता है, जो बहुत अच्छा है। पिछले वर्ष से बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार जलपाईगुड़ी में। और इसका जनरल का कट ऑफ बहुत कम जाएगा, वो 40 के आसपास रहेगा। और ईडब्ल्यूएस के 36 और एससी के 34। अगर जोरहाट डिवीज़न की बात करा जाए, ये असम की ईस्ट पोर्शन में रहता है। अरुणाचल प्रदेश और असम की कुछ एरिया और नागालैंड भी इस जोरहाट डिवीज़न के अंदर आता है, जहाँ का कट ऑफ बहुत कम जाएगा, 38 के आसपास रहेगा। इसके बाद करता है खड़गपुर डिवीज़न, जो वेस्ट बंगाल में है। ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर, झाड़ग्राम और पुरुलिया की कुछ पोर्शन लेके खड़गपुर डिवीज़न होता है। और इसका भी वैकेंसी पिछले बार से ज़्यादा है। इस बार 102 वैकेंसी है टोटल, बट अगर उसका 60% निकाला जाए तो 61 होता। इसका 20 टाइम्स प्रीली में क्वालिफाई करेगा। और उसका कट ऑफ भी अच्छे खासे रहता है, जनरल के 42 एंड 38 एंड 35। इस बार अब बात करते हैं 9 डिवीज़न, जो है KMDO1 कोलकाता मेट्रो 1 डिवीज़न, जो कोलकाता टाउन का डिवीज़न, हर एक ब्रांच इसका अंदर आता है। और इसकी वैकेंसी भी ज़्यादा है, 96 इस बार है। उसका फिर 60% निकल जाए तो 58 होगा। और उसका कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जनरल के लिए 44 एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 40 एंड एससी के लिए 35 जा सकता है। KMD2 जो कोलकाता मेट्रो 2, जो साउथ 24 परगना एंड कोलकाता की कुछ ब्रांचेस लेकर होता है। यहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है पिछले वर्ष से तुलना में। इस बार 118 वैकेंसी टोटल। उसका 60% अगर लिखा जाए तो 71 होगा, जिसका जनरल कट ऑफ 42 जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस के 40 एंड SC/ST के लिए 38। KSDO जो इस डिवीज़न का KSDO डिवीज़न है, टोटल ईस्ट जोन का सबसे बड़ा डिवीज़न। ये टोटल नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, नदिया डिस्ट्रिक्ट एंड मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट लेकर KSDO डिवीज़न होता है। और इसके साथ भी अंडमान निकोबार का जो एक ब्रांच है, वो भी इस डिवीज़न के अंदर आता है। तो इस बार वैकेंसी भी पहले बार जैसा ही है, 159 है। क्योंकि इसका वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है। और ये सबसे मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का, जो नॉर्थ 24 परगना की अंदर रहता है, नॉर्थ 24 परगना नदिया। सो यहाँ पर कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। इस बार कट ऑफ वहाँ पर जनरल के लिए 45 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 42 एंड SC/ST के लिए 40 जा सकते हैं। सिलचर जो असम के अंदर आता है, लेकिन इसके अंदर अगरतला और इम्फॉल भी इस सिलचर डिवीज़न के अंदर आता है, जिसका टोटल वैकेंसी इस बार 61 है। और ओपन अगर 60% करा जाए तो वो 37 होगा, जो ओपन मार्केट के अंदर आता है। और यहाँ पर जनरल का कट ऑफ 36 बहुत कम जाएगा, एंड ओबीसी 38 एंड जनरल के लिए SC/ST के लिए 30 जा सकता है। ये जो कट ऑफ हम डिस्कस किया, ये टोटल क्वांट और रीजनिंग सेक्शन के लिए ऊपर बेस्ड है। लेकिन मोस्ट और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, क्या इस एग्ज़ाम के सेक्शनल कट ऑफ है, जो पिछले बार जनरल के लिए 12 मार्क्स था इन ईच एंड एवरी पेपर। दैट इज क्वांट में 12 मार्क्स था, रीजनिंग में भी 12 था, और इंग्लिश
में भी 12 था, और इस ओबीसी एंड अदर्स के लिए 10-10 करके था जो सेक्शनल कट ऑफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप मानिए आपका क्वांट रीजनिंग मिलाकर आपका 50 मार्क्स आ गए, लेकिन आप इंग्लिश सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, तो आपका प्रीलिम में क्वालिफाई नहीं होगा। पिछले बार भी मेरे साथ यही हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जान पाए। अगर आप चाहते हैं कि और भी जोन के बारे में डिटेल्स डिस्कस करूँ, तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कोई भी इंक्वायरी होगा आपका LIC एडीओ की इस वैकेंसी के बारे में, तो आप ज़रूर लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत जल्द LIC क्लार्क का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अगर चाहता है कि मैं उस बारे में भी कुछ आपको उसका फुल इंफॉर्मेशन आपको दूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप क्लार्क भी बारे में भी जानना चाहते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। 12 मार्च को इसका प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा ऑल इंडिया बेस्ड। वहाँ पर 4 शिफ्ट में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे और थोड़ा नॉर्मलाइजेशन भी होगा। वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1-2 मार्क्स बढ़ सकता है। अगर आप सेफ स्कोर मान के चले, अगर आपका 50+ स्कोर होगा क्वांट एंड रीजनिंग मिलाकर 50+ रॉ मार्क्स और स्कोर होगा, अगर ऐसा आता है प्रीलिम में, तो आप इजीली कोई भी जोन से कोई भी डिवीजन में हो, आप इजीली पास कर जाएंगे इस एग्ज़ाम को। और इंग्लिश सेक्शनल कट ऑफ आपको मैंडेटरी क्लियर होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।